आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा स्टडी में मैं नागेंद्र कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का 4th लेक्चर। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर किए थे जिसमें हमने बहुत सारी टाइपों को क्लियर किया था और आज हम एक और टाइप लेकर आए हैं और 2-4 और टाइप लेकर आए हैं जिससे आपका ये चैप्टर और क्लियर होता रहे। हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं बच्चे और इस टाइप पे हैं, अभी और आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या, लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल क्या बोल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2809 तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना रुपये हो जाता है तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन को बेटा पहले ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। कोई एक राशि है बच्चे 2 वर्ष में ना वो मिश्र धन हो जाता है, मतलब कि राशि प्लस ब्याज वो कितना हो जाता है 2809 और 3 वर्ष में वो कितना हो जाता है बेटा मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन 2977.54। तो मूलधन तथा दर ज्ञात करने हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम डिटेल लिखेंगे क्या क्या है। मेरे पास 3 वर्ष का कितना है बच्चे, 3 वर्ष का कितना है, 3 वर्ष का है मेरे पास 2977.54 और 2 वर्ष का कितना है बच्चे, 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का कितना है 2809। तो एक चीज देखिए बच्चे कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा वो 2 वर्ष में इतना हो जाता है प्रिंसिपल और फिर तो 3 वर्ष में इतना होता है ब्याज जुड़ के। तो हम इतना तो निकाल सकते हैं कि इसमें से इस पे जो ब्याज लगाया वो इस पे आया है, कितना आया है ब्याज करके 0.54 17 में से 9 गया बच्चे 8, यहाँ पे 6 बचा बच्चे, 9 में से 8 गया 1, तो 168.54 बच्चे। यहाँ देखिएगा 168.54 ये किस पे लग के आया बच्चे, ये जो ब्याज है इस पे तो लग के आया है, तो किस पे लग के आया 2809 पे लग के आया इंटू 100। इसको जब पूरा काटोगे तो बच्चे 6 से पूरा कट जाएगा 6, ठीक है। दशमलव का यहाँ पर आएगा 100 तो ये पूरा आएगा तो कितना हो गया आगे बच्चे 6% आ गया हमारा, 6% आया बच्चे। अब देखिएगा 6% को क्या करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है मूलधन तथा दर ज्ञात करना, हमें ये तो निकालना है 6% आया है। अब देखो 6% को क्या ले सकते हैं हम, 6% को हम 6% लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/100 लिखेंगे। तो इसको काटेंगे बच्चे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 2 साल का है बच्चा हमारे पास, 2 साल का कितना दे रखा है मिश्र धन दे रखा है हमारे पास, 2 साल का मिश्र धन दे रखा है बच्चे। गौर से देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है बच्चे। तो 2 साल का मैं बोलता था ये वाला करना है, 2 बार है तो 50 गुणा 50 लिख देंगे। 2 साल है तो बच्चे 2 डंडे डाल देंगे। अब इसका रफ में करेंगे बेटा 3/50 करेंगे, ये परसेंटेज तो निकालेंगे, 50 से 50 कट गया तो कितना आएगा 150। अगर यहाँ 150 है तो बच्चे यहाँ पर भी 150 है। अब इस पे ब्याज लगेगा बच्चे, इस पे निकालेंगे 3/50 तो कितना आएगा बेटा 9 आ गया। तो मेरी तरफ से कितना है बच्चे यहाँ पे, ये कितना है, ये हमारा P है और ये क्या है हमारा, ये हमारा CI है बच्चे। यही तो होता है अमाउंट, क्या होता है बच्चे P + I होता है। हम जोड़ देंगे इनको 2500 प्लस इंटरेस्ट कितना है बच्चे 309, कितना आएगा 2809 ये आएगा। और वो पूछ रहा है कि मूलधन क्या है। अब मूलधन क्या है भाई, मेरे को ये मालूम है कि 2 वर्ष का मिश्र धन 2809 है और मेरा भी 2 साल का मिश्र धन कितना है 2809। तो मेरी तरफ से कितना है 2809, इनकी तरफ से क्या है 2809। मुझसे क्या पूछे, राशि पूछ रहे हैं बच्चे, राशि कितनी है 5 25 2500 राशि है 2809 इंटू 2500। जो बच्चे दिया होता है उसको बटे में लिखते हैं और जो पूछते हैं बच्चों हमारी तरफ से अमाउंट कितना आया था 2500, तो क्या था हमारा प्रिंसिपल और ये 309 था। इन दोनों को जोड़ दिया बच्चे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मूलधन जमा ब्याज क्या होता है बेटा, अमाउंट तो होता है। मेरी तरफ से 2809 आया तो इनकी तरफ से भी कितना है 2 साल का 2809, 2 साल की और मेरे को निकालना है 2500, मेरे को प्रिंसिपल निकालना है। जो दे रखा है उसको बटे में लिखता है और जो निकालना है उसको वो करते हैं। ये पूरा इससे कट जाएगा बच्चे और आएगा कितना 2500। बच्चों ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है आपको, बाकी अगर आपको आ गया है ना क्वेश्चन तो टिप्स पे हो जाता है बच्चे ये क्वेश्चन।
अगर आप कोई और दूसरे तरीके से करोगे 1+r/100 और कुछ भी लगाते हो XYZ, उस पर आपको घात वगैरह चढ़ानी पड़ेगी, पर आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये सिंपल सा वो है क्वेश्चन। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया बच्चे, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली होता है, अमाउंट क्या होता है, जो कोई राशि हमने उधार दी किसी को और जो ब्याज लगा है वो होता है अमाउंट। तो बच्चे एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पे 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का आपका है 5618 और 3 वर्ष का कितना है बच्चे 5955.08। ये बच्चे आपको निकालना है P और आपको निकालना है रेट निकालना बच्चे। ये क्वेश्चन है बच्चे और आपको करना है। और यकीन मानिएगा ऐसे ही पेपर में आते हैं। आपने ग्रुप डी जैसे पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखे होंगे। काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले खाली काफ़ी इजी क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी ये सब क्वेश्चन नहीं करवाते। ये सब क्वेश्चन से हम इसलिए आपको रूबरू करा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अब पेपर में आता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चे, ना कि घट रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हमने आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको ऐसा ही इसको देखते हुए इसको सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना है। बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको बच्चे क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट स्टेप, इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन में एक जैसा समांतर दिखेगा, परंतु समांतर नहीं है बेटा, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, और वो तो क्वेश्चन हमने कर ही लिया है तो समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपये हो जाता है तथा 6 वर्ष में 10035 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। मुझे धन नहीं मालूम बेटा, मैंने प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में राशि इतनी हो जाती है, परंतु यहाँ पर वर्ष देखो 3 और उसका जस्ट डबल है, 3 का डबल है 6। तो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि बच्चे, 6690। कोई राशि होगी मुझे नहीं पता, यहाँ राशि है, पर 3 वर्ष में 6690 हो जाती है और 6 वर्ष में 10035 हो जाती है। इतनी हो जाती है बच्चे। तो हमें धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो। ये जो राशि है बच्चे ध्यान से समझना, ये जो राशि है किस पे लग के आई होगी, ये इस पे लग के आई होगी, और ये क्या है इस पे लग के आया होगा। ये जो राशि है बच्चे इस पे तो लग के आया, पहले 3 वर्ष से तो गुजरी होगी ये राशि है 10035, और ये जो राशि है किस पे गुजरी होगी, ये प्रिंसिपल पे गुजरी होगी 6690, ठीक है बच्चे। अब इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, इसकी वैल्यू है 6690 और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो बहुत ईजी है बच्चे, ये करते हैं। 10035 की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी दे रखी है हमें 6690 और हमें वैल्यू कितनी निकालनी है 6690 की। 6690 की वैल्यू निकालनी है बच्चे, 6690 अपॉन में ये दे रखा है बच्चे। इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 दूनी 10, 0 0, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15 होता है बच्चे, और 5 3 15, 5 8 40, ठीक है बच्चे। अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9 0, और 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27। ये पूरा 2 पे कट जाएगा बच्चे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 4460 रुपये। अभी क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चे, जो पहले क्वेश्चन करवाया था हमने वो 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना होता है, परंतु इस क्वेश्चन में फ़र्क है बेटा, 3 वर्ष में इतना होता है और अगला 3 वर्ष का दुगुना हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जैसे 4 वर्ष में 8 गुना, 6 वर्ष में 12 गुना, तो ये वाला मेथड लगेगा बच्चे, क्वेश्चन पूरा हट जाता है, तो इस वजह से ये वाला मेथड लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, जिससे आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपका जो आंसर आएगा बच्चे देखना, 4 वर्ष में राशि दे रखी है बच्चे 7000 रुपये, और ये दे रखी है 8 वर्ष में कितनी दे रखी है बच्चे 10,000 रुपये। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, P निकालना है, ये तो डिफाइन करना ही है, और R भी निकालना है बच्चे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना बेटा इनका आंसर क्या है, दोनों का आंसर, ठीक है बच्चे। आप हमें हमारे व्हाट्सअप लिंक पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पे दे रखा होगा हमारा व्हाट्सअप लिंक, तो करना भूलिएगा मत। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपये, ब्याज की वार्षिक
वार्षिक दर कितनी है बच्चे? यहाँ पे दर है, दर कितनी है बच्चे? हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं और हम एक क्वेश्चन का एक वे में लेके जा रहे हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं, जो काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले करवाते हैं। आप उनसे देख के खुश तो हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया, परंतु आपको पूरा बेसिक से आना चाहिए बच्चे। आपको अगर कोई क्वेरी करनी है तो हमारे व्हाट्सएप हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, जरूर देखना और बताना कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पढ़ा हमने, निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपये। तो वार्षिक दर क्या करना है बेटा? मैंने पहले बताया कोई प्रिंसिपल है, वो कह रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज बच्चे बोल रहा है 120 रुपये। 120 रुपये बच्चे कैसा होगा यहाँ पे? यहाँ अगर मैं यहाँ पे 60 रुपये कर दूँ और यहाँ पे 60 रुपये कर दूँ तो ही तो 120 रुपये बनेगा बच्चे। मैंने ये भी बताया था बच्चे, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए। यहाँ पर आप 30 और 90 नहीं कर सकते। अगर 30 90 तो ए का फंडा गलत हो जाएगा। अब वो कह रहा बेटे, कह रहा था चक्रवृद्धि ब्याज 24 रुपये। 120 तो ये रहा बच्चे, 120 तो आ गया हमारे पास। कह रहा 124 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मैं यहाँ पे 4 रुपये लगा देता हूँ बच्चे, 4 रुपये तो हो तो गया मेरे पास। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 124 रुपये तो हो गया। अब ये 4 है, किस पे लग के आया? ये बच्चे मैं हमेशा बोलता हूँ इस पे लग के आए हैं। 4 किस पे लग के आया बच्चे? 60 पे लग के आया है, ठीक है। और 10% लगा पूछ रहा है तो इसी वजह से 100 कर देंगे, है ना। 1 0 1 0, 2 दूनी 4 बच्चे और 2 3 6, तो कितना है? 20/3%। इसको लगता है 6 सही 2/3% भी ले सकते हैं बच्चे। आपको इसका मिलता जुलता एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं हम, जिसमें कि 2 वर्ष में आपको दे रखा है साधारण ब्याज 180। ये बच्चा आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 2 वर्ष का। ये बच्चे ये दे रखा है आपको 195। तो आपको रेट पता करना है बच्चे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। हम एक ही काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, वो कोई 2-3 मेथड यूज़ करते हैं। हमने अब जब तक हमारी फर्स्ट टाइप और फर्स्ट क्लास से देखना, मैं एक ही मेथड यूज़ कर रहा हूँ बच्चे, कोई भी दूसरा मेथड नहीं लगा रहा, और जिस वजह से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो बच्चे इसका ज़रूर आप आंसर बताना अपने कमेंट सेक्शन पे, और हम आपके लिए नेक्स्ट टाइप लेके आ रहे हैं अभी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या बोल रहा है? 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे वर्ष 6% हो। तो देखते हैं हमारे प्रिंसिपल कितना दे रखा है बच्चे? 10,000 रुपये दे रखा है बच्चे। इसको ध्यान से करेंगे, 3 साल है तो बता 3 डंडे, और कैलकुलेशन करेंगे बहुत प्यार से। इसके कितना दे रखा है? 4%, 5% और 6%। 6%। अब ध्यान से देखना बच्चे, 10,000 रुपये दे रखा है, इसका 4% निकालना है मुझे। 4% कितना होगा? जब भी मैंने स्टार्टिंग से बोला, जब भी मैं 10% बोलूँ तो 1 0 गायब, 1% बोलूँ तो 2 0 गायब। 1% बच्चे 100 है, तो 4% कितना होगा बच्चे? 400 होगा। उसी प्रकार से 1% बेटा 100 है तो 5% कितना होगा? 5% कितना होगा बच्चे? 500 होगा। और ये कितना होगा? 600 होगा बच्चे। ये वाली लाइन सबको समझ में आई होगी बच्चे। ये 600 है, 600, ये 600 है। अब इस वाले इस पे लगेगा ये वाला ब्याज। अब इसका 5% कितना होगा बच्चे? 5 चौक 20। पहले ही बताया था मैंने, 1% वही 1% के लिए 2 0 गायब कर देते हैं, और 10% के लिए 1 0 गायब। 1% 4 है तो भाई 5% कितना? 20 तो होगा, 5 चौक 20। अब इसका बेटा 6% लगेगा। ये 6% इस वाले घर पे आ गए। इसका 6% कितना होगा? 24। इस पर ब्याज लगा बच्चे, ध्यान से समझना बच्चे क्वेश्चन। अब इस पे लगेगा बच्चे 6%, 6 पंजे 30। अब इस पे लगेगा 6% आखिरी वाले पे, इस पे 6 दूनी 12, 1.2 इस पे ये लगा बेटा, और इसको कैलकुलेट करता है हमारा आंसर। तो ये कितना? 6 4 10 1500, 1520, 1520 में से ये 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1550, 1574 और एक 75, 1575.20। ये बच्चे हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन ऐसी होमवर्क देने जा रहे हैं बच्चे, इसको होमवर्क को जरूर करिएगा। हमारे व्हाट्सएप लिंक पे जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन पे भी जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है 20,000 रुपये बच्चे, 20,000 रुपये दे रखे हैं आपको, और ये दे रखा है 5 6 7 बेटा 5% दे रखा है, 6% और इसका आपका आंसर बताना है हमें। इसका आंसर क्या होगा? आज के लिए बच्चे
बच्चों अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया होगा, हमारे पुरानी वीडियो है, मुझे तो लगता है बहुत इजी से तरीके से समझा दिया मैंने, तीर भी लगा दिए, समझ में आ गया होगा। अगर किसी वर्ष नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्लियर करा है, उसका एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया है हमने, एग्जाम्पल करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे हमें भरोसा और आत्मविश्वास मिले। तो थैंक यू बच्चे, नमस्कार, जय हिंद।